हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके संगठन और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। इसके जो सदस्य वर्ग है, जितने देश हैं, वो है 193 कंट्रीज़। आधिकारिक भाषाएं हैं चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी और अरबी। ये 6 संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसका जो उपयोग होता है केवल 2 लैंग्वेज का होता है, जो है अंग्रेजी और फ्रांसीसी। इसके जो अध्यक्ष है वो है महासचिव एंटोनियो गुटेरस। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, जो मेन है सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसको पढ़ेंगे। सुरक्षा परिषद में जो सदस्य देश है वो है, सुरक्षा परिषद में 15 देश हैं, जिसमें से कि जो 5 देश है वो है स्थायी सदस्य है और जो 10 है वो है अस्थायी सदस्य है। जो 5 स्थायी सदस्य है उनके पास वीटो पावर रहती है, वही वीटो कंट्रीज़ हैं। इसको अगर हम शॉर्टकट में है तो हमने लिखा है FRAC, फ्रेस। फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन, ये 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। और जो अस्थायी सदस्य हैं वो 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिनका कि चुनाव जो होता है वो प्रत्येक वर्ष आधे सदस्यों का चुनाव होता है। आधे मतलब 5, प्रत्येक वर्ष 5 सदस्यों का चुनाव होता है। जो इनका कार्यकाल होता है, उनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग में। इसकी जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश और फ्रेंच। इसमें जो न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका कि मुख्यालय है रोम, इटली में। तो हम आते हैं कृषि पे। तो जो किसान होते हैं वो खेती करते हैं। तो खेती करने से जो रोज़ होते हैं, जो खेती का कार्य है ये डेली करते हैं, प्रत्येक रोज़ करते हैं। तो इससे हम बना सकते हैं किसान रोज़ कार्य करता है। तो जो इसका संगठन हो गया वो हो गया रोम, जो कि इटली में है। विश्व डाक संघ बर्न, स्विट्ज़रलैंड में है। जो डाकिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो धूप में भी, जो पोस्टमैन होते हैं वो घूमते रहते हैं, सबके डाक को देते हैं। तो उनसे जो स्किन होती है उनकी बर्न हो जाती है। तो जो डाक संघ है वो है बर्न, स्विट्ज़रलैंड में। फिर हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में, विश्व मौसम संगठन जिनेवा में, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में है। अब हम इसको कैसे रिमेंबर करेंगे, तो हम बात करते हैं व्यापारी, श्रम, मौसम और स्वास्थ्य, इन 4 शब्दों को हम ले लेते हैं। ये जो 4 शब्द है, व्यापार, श्रम, मौसम और स्वास्थ्य। व्यापारी श्रम करता है, श्रम करके वो जितने भी धंधे में जितने भी पैसे कमाता है, अगर मौसम ख़राब हो जाता है तो उसका जो व्यापार होता है वो ख़त्म होने के कगार पे रहता है। व्यापार से प्रॉफिट नहीं हो जाता है। व्यापार से प्रॉफिट जब नहीं होता है तो उसका जो स्वास्थ्य है वो ख़राब हो जाता है। तो इन चारों का हम एक साथ जो पढ़ेंगे, जिनका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। एक बार फिर से हम इसको रिमेंबर करते हैं। व्यापारी बहुत ज़्यादा श्रम करके पैसे कमाता है और मौसम ख़राब हो जाने पर उसका जो पैसे कमाए रहता है वो वेस्ट चला जाता है, जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। दोनों जो बैंक होते हैं जहाँ पे पैसे का कार्य किया जाता है, उसका जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन, जो कि DC में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण वियना, ऑस्ट्रिया में है। तो जो परमाणु है, जिनके पास परमाणु रहेगा, हमें पता है कि विजय उन्हीं को मिलेगी, तो विजय वियना हो गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण वियना, ऑस्ट्रिया में है। यूनेस्को फ्रांस में है, जो कि यूनेस्को पेरिस में है, जो कि फ्रांस में स्थित है। अरब लीग काहिरा, जो कि मिस्र में स्थित है। अरब जो हीरा होता है, काहिरा में हीरा छुपा हुआ है, तो जो हीरा है वो अरबों का मिलता है। हीरा जो है बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, अरबों का मिलता है। इससे हम ये कह सकते हैं जो अरब लीग है उसका जो मुख्यालय है काहिरा, मिस्र में है। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में।
अब हम कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पढ़ते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यूरोपीय संघ और नाटो, ये जो दोनों हैं, ये दोनों जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो यूरोपीय संघ का जो स्थापना हुआ था वो 1993 में हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में अवस्थित है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो स्थापना हुआ था 1949 में हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इन दोनों का बस यही एम है, दोनों का एक ही उद्देश्य है, जो भी यूरोपीय कंट्रीज़ हैं उनको उनका जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल है या तो किसी भी मत पर सहमति करने के लिए, किसी भी निर्णय को लेने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस। जैसे हमने देखा है बैंक है और मनीला में मनी है, तो बैंक में मनी रखी जाती है, तो जो एडीबी का मुख्यालय हो गया मनीला, फिलीपींस। इसका जो मेन एम है, जो उद्देश्य है वो है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी जितनी एशियाई कंट्रीज है, जितने एशियाई देश हैं, उन सभी का सामाजिक और आर्थिक विकास करना। G8 ग्रुप ऑफ 8, ये शक्तिशाली देशों का समूह है जो 1975 में फ्रांस में स्थापना की गई थी, तब इसके 6 मेंबर थे। फिर 1976 में कनाडा ऐड हुआ इसमें, तो 7 मेंबर हो गए। 1997 में रूस ऐड हुआ जिससे इसके 8 मेंबर हो गए। और जो 6 मेंबर है फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। अब हम पढ़ेंगे सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है काठमांडू जो कि नेपाल में स्थित है। इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो 8 कंट्रीज़ हैं। पहले इसमें 7 कंट्रीज़ थी। 2007 में इसमें अफ़गानिस्तान ऐड हुआ जिससे इसमें 8 देश हैं अब, भारत और उसके पड़ोसी देश, और जिनकी अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक है भारत से कम हो, इसमें वही देश आते हैं, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव।